हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल थिंग्स विद अंजलि। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं वृंदावन आई हुई हूँ। सुबह सुबह अपने घर से मैं निकल चुकी थी और इस व्लॉग में मैं आपको पूरे एक दिन की आइटनरी बताऊंगी कि आप एक दिन में कैसे पूरा वृंदावन एक्सप्लोर कर सकते हो। बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपने नहीं किया, अगर ऑलरेडी करा हुआ है, देन थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि वृंदावन पहुंचे कैसे। तो आप वृंदावन बाय ट्रेन भी आ सकते हो, बाय कैब आ सकते हो, बाय बाइक आ सकते हो। मतलब यहाँ आना बहुत ईजी है, तो आप किसी भी तरह आ सकते हो यहाँ पे। आप वृंदावन तक पहुंच चुके हो, लेकिन वृंदावन पहुंचना ही नहीं होता है। यहाँ पे किस तरह से घूमना है, किस किस टाइम को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी ट्रिप्स पे ना यार, छोटी छोटी चीज़ें ना काफ़ी मैटर करती है। वही आपके एक्सपीरियंस को अच्छा और बुरा बना सकती है। आई गॉट माई एक्सपीरियंस, सो आई थॉट वाई नॉट शेयर विद यू ऑल, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द बेस्ट experience while exploring the Vrindavan with limited time with 1 day itinerary। दिल्ली से 5 बजे का कैब लेने के बाद हम यहाँ पे श्री लाडली जी मतलब बरसाना पहुँच चुके थे अराउंड 7:15 पे। वहाँ पहुँचने के बाद हम चले गए, ये ना वाई वॉकिंग होता है, ये थोड़ा चढ़ाई सी होती है लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमने पहले टीका उका लगाया, सो दैट वी ऑल कैन फील दैट वी आर इन वृंदावन, क्योंकि इन टीके में एक अलग ही बात होती है। देन यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बरसाना का जो पट होता है ना लाडली जी का, वो 8 बजे ओपन होता है। तो हम लोग जिसके यहाँ पे 7:15 7:30 तक पहुँच गए थे पूरा एंटर करते करते। तो हमारे पास तो एक अच्छा ये रहा कि हम आगे जा पाए, जिससे कि हमें अच्छे दर्शन हो पाए लाडली जी के। तो अगर आप आ रहे हो तो इस टाइम के हिसाब से आना कि आप लाडली जी पहुंच जाओ बिफोर 8 o'clock, लाइक 7:30 या 7:45 पहुंचोगे तो भी आपके लिए सही रहेगा। नाउ कम्स टू सेकंड पॉइंट। अगर आप एक दिन की आइटनरी में आ रहे हैं तो अपने घर से ही जो भी आपको सूट साड़ी पहन के आना हो, घर से पहन के आओ। यहाँ का प्लान मत करना है कि यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि एक दिन की आइटनरी में आप चेंज का भी सोचोगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट होगा एंड यू वॉन्ट गेट इनफ टाइम टू एक्सप्लोर वृंदावन इन 1 डे। एंड वैसे भी इतना हेक्टिक हो जाता है ना कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट हाँ जितना रिकॉर्ड कर पाई मैं उसी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। जैसे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ हो चुका है। यही वही बरसाना है लाडली जी की मंदिर, जो सबसे पहले हमने यहाँ पे आए, क्योंकि ऑन द वे पहले हमें ये पड़ा था तो हम पहले यही एक्सप्लोर कर लिए। क्योंकि अगर हम बांके बिहारी जी जाते पहले, देन हमें रिटर्न यहाँ पे आना पड़ता, जो कि हमारे ना 1 घंटा बहुत उल्टा पड़ जाता, इसलिए ये ऑन द वे था। तो पहले हम ये यहाँ पे माथा टेक के चले गए। एंड गाइज यहाँ पे टाइम बिल्कुल फिक्स है। अगर 8 बजे बोला है इन्होंने तो 8 बजे ही पट खुलेंगे, इनके 8 से पहले नहीं खुलेंगे। और गाइज यहाँ पे एक्चुअल रिकॉर्डिंग करना भी तो ना अलाउ नहीं होता जब पट खुल जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया। बाकी पट खुलने के बाद थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर पाई थी आप सबके लिए, सो दैट आप लोग घर बैठे ही इनके दर्शन कर सको। एंड फॉर गर्ल्स स्पेशली और वुमेन जो भी मतलब यहाँ पे आते हैं, तो मेक श्योर अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपने बालों को अच्छे से टाई कर लो, बिकॉज ये एट द एंड यहाँ पे रश हो जाता है ना कि आपके बाल काफ़ी फंस सकते हैं और काफ़ी आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अपने बाल को अच्छे से टाई कर लेना। और जिस तरह की गर्मी हो जाती है और फिर जिस तरह का रश हो जाता है, तो उसके लिए तो बाल टाई करना इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। एंड गाइस जो लोग थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना, तो वो ज़्यादा कोशिश ना करे कि आपको एकदम भगवान जी के पास ही जाना है, वहाँ जाके ही चढ़ाना है, क्योंकि उससे शायद आपको थोड़ा ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो आप भगवान जी के यहाँ पे आ गए, आप दूर से भी दिखा दोगे, पंडित जी के भी हाथ पकड़ा दोगे तो भी इनफ रहेगा। अगर वो भी नहीं कर सके, आप दूर से हाथ जोड़ के भी जा सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ फॉर यू ऑल। लेकिन अपने जान को मुश्किल में डाल के मत करना, क्योंकि इट विल क्रिएट ओनली प्रॉब्लम फॉर यू। देन गाइज वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच चुके बांके बिहारी जी, मतलब बांके बिहारी जी के पास हम लोग अराउंड 10 बजे पहुँच चुके थे। एंड गाइज यहाँ पे भी आप ब्रश देख सकते हो, बहुत ज़्यादा था, तो मैं तो साइड हो गई थी। मम्मी वगैरह ने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ गाइज अगर आप सब लोग साथ में आ रहे हो तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी जाएं, आप दूर से भी दर्शन करके बाहर निकल सकते हैं। देन उसके बाद गाइज हम लोग चले गए राधा वल्लभ वहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं जब बांके बिहारी जी के पास जाओ तो राधा वल्लभ के यहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे थोड़ा मुझे रश कम लगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे तक जा पाई और प्रसाद ले पाई। बट अगेन मैं आई एम सेइंग कि अगर आपको थोड़ा इशू है ना भीड़ से, तो मत करना कोशिश कि आप आगे तक जाओ। और जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो सनस्क्रीन खूब अच्छे से लगा के आना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टैन होने वाले हो आप, क्योंकि मैं तो फुल टैन हो गई थी। एंड गाइज मेरा यहाँ पे ना चप्पल टूट गया था, इवन एक्चुअली 2 बार चप्पल टूट गया था। एक चेंज भी कर लिया, दूसरा जो पहना वो भी टूट गया था, वही फिर मैं मोची अंकल सिलवा रही थी यहाँ पे। और वन मोर थिंग, अगर आप वृंदावन आ रहे हो तो प्लीज़ कंफर्टेबल चप्पल पहन के आना है, शूज़ पहन के आना, जिससे कि आप थोड़ा वॉक कर सको, क्योंकि थोड़ा ना पैरों में दर्द का काफ़ी सीन रहेगा। फिर ये सब करने के बाद हम लोग लंच कर लिया था, लेकिन लंच का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, क्योंकि अगेन वो टायर्ड के वजह से।
फिर उसके बाद हम लोग निधि वन के निकल गए थे। तो निधि वन के जाते हुए रास्ते में हमें मेहंदी वाले दिख गए, तो हमने मेहंदी लगवाया यहाँ पे। तो निधि वन एक्चुअली अभी गर्मी में 3 महीने ना दिन के टाइम में बंद रहता है, शाम में खुलता है। तो तब तक के लिए हम चले गए यमुना घाट, यहाँ पे बोटिंग का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंडक मिल जाती है यहाँ पे आने पे, क्योंकि थोड़ा पानी वानी रहता है। अदरवाइज बाहर बहुत गर्मी, बहुत धूप है। ये मान लो आपके पूरे ट्रिप पे ना जितना पानी की बॉटल हमने पियोगे ना, शायद खाना उतना नहीं खाया, वैसे 2 ही टाइम खाया, एक लंच एक डिनर। देन गाइज यहाँ पे जब आप आओ तो ये बोटिंग एक्सपीरियंस जरूर लेने, क्योंकि इट्स वेरी गुड। और आपको ये पर हेड 50 रुपये का पड़ जाएगा। इट जस्ट आपको बार्गनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग बार्गनिंग नहीं करते, तो 200 रुपये का पर हेड दे देते हैं। एंड उसके अलावा जिसके आप कोई भी मंदिर जाए तो वहाँ पे आपको जो भी प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ यही चढ़ाना वो चढ़ाना, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं होता। एंड अगर आप थक जाते हो इस बीच में, क्योंकि एक दिन का आइटनरी में इतना सारा एक्सप्लोर करने में इंसान थक ही जाता है, तो आप धर्मशाला में रेस्ट भी कर सकते हो। अग्रवाल धर्मशाला है निधि वन के पास में ही, 100 रुपये पर हेड लगता है वो, और आप इजीली अच्छा खासा वहाँ पे आराम करके आ सकते हो। सफाई भी होती है वहाँ पे। एंड जैसे कि इन सब जगह पे काफ़ी लोग ना ठगने के लिए बैठे होते हैं, जैसे जो टूरिस्ट गाइड वगैरह होते हैं, तो वो सब लेने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। यहाँ पे आप सभी भक्तों के साथ जाओगे तो आपको सबको देखने को मिल जाएगा अपने आप ही कि कहाँ पे क्या है, सब समझ में भी आ जाएगा ईजिली। आओ सब वीडियो में आओ, बोलो राधे राधे। एंड गाइज यहाँ पे आप इतने सारे पेड़ देख सकते हो निधि वन में, ये सारे ना रात को गोपियाँ बन जाती हैं। एंड यहाँ पे रासलीला वगैरह होता है। और इन सब पेड़ के नीचे जो बने हुए वो सब कब्र हैं, जो जो वहाँ पे उनको देखते तो वो सब वहाँ पे उनको ना मर जाते हैं, ऐसा कुछ सुनने में है। तो आप अगर आप जानना चाहते हो इस बहुत ही स्पेसिफिकली, तो आप गूगल कर सकते हैं निधि वन के बारे में। यू विल गेट द बेस्ट स्टोरी इन गूगल। मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ इतना बता दिया कि निधि वन इज समथिंग विच यू रियली शुड गो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, यहाँ पे कृष्ण जी के से रिलेटेड, राधा जी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंसी चोर राधा रानी, तो यहाँ पे उन्होंने बंसी चुरा के रख ली थी कृष्ण जी। तो अब हमारे अच्छे खासे निधि वन में दर्शन हो गए हैं, तो अब हम यहाँ से जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। सो गाइज आप सीक्वेंस ध्यान रखना कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं, क्योंकि वही सीक्वेंस में आप पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे एक दिन के आइटनरी में। और हाँ, जो भी मंदिर से आपको इधर से उधर करना होगा ट्रैवल, उसके लिए आपको ई रिक्शा लेना होगा, और ई रिक्शा आपको 20 रुपीज़ पर हेड लेते हैं। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे टाइम हमारा हो चुका था अराउंड 6 बजे हम पहुंच चुके थे। एंड वृंदावन की मैं आपको एक बार बता दूं कि मॉर्निंग में वृंदावन जो हमारे बाकी बिहारी सब ओपन रहते हैं, दिन के टाइम में अराउंड 12:30 से 1 बजे तक बंद हो जाता है, और फिर शाम के 5 बजे ही खुलते हैं सारे मंदिर। तो वो जो उस बीच का जो टाइम होता है 3 से 4 घंटे टाइम, उस 3 से 4 घंटे में आप मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खा पी सकते हो। तो आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लेना। और जो मंदिर की विजिटिंग टाइम है ना, उस टाइम पे आप सिर्फ मंदिर ही विजिट करना। अगर आप उन टाइम में खाने पीने या फिर शॉपिंग वेस्ट करोगे तो आपका 1 डे आइटनरी का पूरा प्लान नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली। सो आपको जो भी शॉपिंग करना, खाना पीना, वो आप 1 से लेके 5 बजे के बीच में कर लेना। एंड जब आप यहाँ पे आओ तो थोड़ी देर बैठना जरूर, क्योंकि वो थोड़ी देर बैठने में आपको काफ़ी आनंद आएगा। देखो हर जगह बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे उतना इनफ स्पेस नहीं होता, बट जहाँ होता है ना इनफ स्पेस, वहाँ पे थोड़ा 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठो, सो दैट आप वहाँ की फील और वाइब ले सको, जो कि आपको इस्कॉन टेम्पल प्रेम मंदिर में आपको इनफ स्पेस मिलेगा टू सिट। एंड आई वुड सजेस्ट कि इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर के लिए थोड़ा अच्छे से टाइम हाथ में लेके चलना, सो दैट आप यहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर सको, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ बना हुआ है। सो यू रियली वांट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। इस्कॉन टेम्पल में एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप देख सकते हो लाइन जो लगी हुई यहाँ पे नहीं, सबसे हरे कृष्ण हरे राम का 108 बार वाला जप करवाते हैं। तो पहले ही सुनते हैं कि आप बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे, अगर नहीं बोल पाते तो आपसे बुलवाते हैं, सो दैट आप कुछ गलती ना करें। एंड यहाँ पे गाइज आपको अंदर भी ना हरे कृष्ण हरे राम का पूरा एक मंत्र का कार्ड मिलता है, जिसको आप पढ़ते हुए 108 टाइम्स का जाप कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में अभी इस टाइम पे काफ़ी रश हो जाता है नाइट में, क्योंकि प्रेम मंदिर का जो असली मज़ा है वो नाइट में ही है। सो आप इनफ टाइम लेके आना, सो दैट यहाँ पे थोड़ा लाइन भी लगे तो भी आप लग सको एंड अंदर एक्सप्लोर भी कर सको। बट गाइज अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर नहीं जा पाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान था हमारे पास, उसके लिए भी मैं बाहर वेट करी, तो मेरे पूरी फैमिली वाले अंदर पूरा एक्सप्लोर करके आ गए थे। सो इसलिए मैंने कहा था आप जब भी यहाँ पे आना तो कुछ भी बैग वगैरह कैरी मत करना, जो आपके पैसे वैसे हैं बस उतना ही तक कैरी करना है, नथिंग एल्स, क्योंकि फिर वो आपके लिए ना थोड़ा हैवी हो जाएगा टू कैरी एंड टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। फिर यहाँ जाने के बाद हमने डिनर किया, डिनर के बाद हम घर चले गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।